everyone, this is CMA Tripti Kulshrestha and welcome to Tripti Talks. बस एक महीने में पेपर आने वाले हैं एंड स्टिल देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनका भाई सिलेबस नहीं हुआ है या समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है, या चलो सिलेबस छोड़ो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है बट स्टिल यू वांट टू नो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हमें अच्छे से करना चाहिए जिससे कि हमारे एटलीस्ट पेपर क्लियर करने के चांसेस जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए और बहुत हाई हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको यही पता लगने वाला है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें हिम्मत भी नहीं करनी है कि तुम उनको छोड़ के जाओ। एंड अगर तुमने नहीं किया है कुछ, देखो ये सिर्फ जून 25 वालों के लिए, अगर आप दिसंबर 25 वाले हो था तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ। सिर्फ जून 25 वालों के लिए कि अगर तुम लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है या तुमको लग रहा है कि यार रह गया है तो ये चैप्टर्स कर लो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करके चले जाओ। यू विल श्योरली गोना सिक्योर योर अटेम्प्ट। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट इज पेपर नंबर 5 विच इज लॉ। ठीक है, तो लॉ में तुमको देखो क्या क्या करके जाना है। कंपनीज एक्ट कर लो। अब तुम बोलोगे दीदी कंपनीज एक्ट तो बहुत बड़ा है, उसमें क्या करना है। देखो आगे का जो कंपनीज एक्ट है ना, जिसमें प्रोस्पेक्टस वगैरह है, जिसमें उसके फीचर्स वगैरह है, कॉर्पोरेट व्हील वाला जो है वो बेसिक तक, एंड फिर तुम आ जाओ डायरेक्टर्स पे, बोर्ड मीटिंग्स पे, एंड रुको मैं तुम लोगों के लिए लिख के रखा है भाई, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। तो ये है कंपनीज एक्ट में स्टार्टिंग करो उसकी, बोर्ड्स मीटिंग वाला करके जाना, अकाउंट्स एंड ऑडिट करो, डायरेक्टर्स करो। 100% डायरेक्टर्स में से आता ही आता है भाई। ठीक है, एंड फिर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ना ही मत, बिल्कुल मत छोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़रूर से ज़रूर करके जाना। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से। ठीक है, एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक क्वेश्चन वहाँ से तुम्हारा हो जाता है। एथिक्स बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते हो, मैं तुमको बता रही हूँ। एथिक्स इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट जिससे आप अपने सब्जेक्ट को बचा सकते हो बहुत आराम से। एथिक्स तो ज़रूर से करके जाना है। एंड एक फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, देखो कॉपी ले आओ, लिखते चलो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। एंड एमसीक्यू तो इग्नोर तुम करोगे ही नहीं, ये तो मुझे पता है कि तुम एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हो। 30 नंबर के एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड ये चैप्टर्स करो। आई एम श्योर इससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखो तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या करना है। रिकन्सिलेशन बिल्कुल मत छोड़ के जाना, बैंक रिकन्सिलेशन। ठीक है, अकाउंट्स का जो बेसिक्स वाला जो फर्स्ट चैप्टर्स है ना, जिसमें कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें हैं ना, उसको मत छोड़ के जाना। वहाँ से तुमको इतना प्यारा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना, बहुत आराम से करके आओगे। ठीक है, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर नहीं छोड़ोगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब आता है भाई। एंड तुम्हारा फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लो। एंड होपिंग कि तुम वहाँ लिख रहे हो, इन चैप्टर्स को लिखते चले जाओ। देखो यार, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना चैप्टर्स, अगर आप इन सबको अच्छे से करके जाते हो ना, आप 40 नंबर का पेपर आराम से कर लोगे, मतलब 40 नंबर तक स्कोर कर लोगे। एंड फिर उसके बाद आपके 30 नंबर के एमसीक्यू हो जाते हैं। एमसीक्यू में कोई चैप्टर वैप्टर नहीं देखा जाता है, उसको तो आपको सब करना है। एमसीक्यू ढंग से प्रैक्टिस करो। ठीक है, वहाँ हो जाते हैं तो आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनल अकाउंट्स एंड एक होता है पार्टनरशिप का पूरा है। देखो वो दोनों ही बहुत लेंथी है, तो तुम पहले ये करो अच्छे से, फिर फाइनल अकाउंट्स पे आ जाना। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है डीटी एंड आईडीटी का। डीटी में देखो सैलरी फॉर श्योर 1 क्वेश्चन आते ही आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस, पीजीबीपी। ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। देखो कैपिटल गेन मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ तुमको कि कैपिटल गेन बहुत लेंदी है, मतलब उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए जो अब 1 महीना है तो उसके हिसाब से तुमको बता रही हूँ। सेट ऑफ हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, एंड असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन्स, ये तुम बहुत अच्छे से करो। एंड एक चीज़ और ऐड करूँगी डीटी में, जो स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग के जो बेसिक चैप्टर होते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन आता है एंड वो बहुत ही ईजी होता है, तो उनको मत छोड़ना। ऐसे ही डीटी में भी एक स्टार्टिंग में एक तुम्हारा बेसिक सा चैप्टर होगा, उसको भी अच्छे से करके जाना, उसमें से भी क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। एमसीक्यू तो तुम देखो, एमसीक्यू तो मैं बोलूँ ना बोलूँ, वो तुमको करना ही करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं आईडीटी पे। आईडीटी में तुमको क्या क्या करना है।
तुम करोगे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बेसिक्स करोगे एंड कस्टम करोगे। हो गया ADK। इतना अच्छे से करो। पढ़ना तो तुमको सभी है, पर अब तुम पे समय नहीं है कि तुम सब पढ़ पाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर ही लेना, ठीक है। अब लास्ट तुम्हारा बचा कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 1 की बात चल रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हारा बचा। बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तुमको क्या क्या करना है, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स करना ही करना है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस ये ज़रूर कर लेना, एंड फिर तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, ये तुमको करके जाना है। और एक रिकांसिलेशन का तो पक्का से तुमको एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये सब तुमको करके जाना है। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड बस तुमको ये चैप्टर्स अच्छे से कर लो। MCQ ज़रूर से प्रैक्टिस करते रहना आप, क्योंकि एक ही महीना बचा है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।